फुल टेस्टिंग तो कर सकते हैं। यस सर। है या नहीं? यस सर। तो सबसे पहले डिस्प्ले चेक देखना है तो हमको गंदा सा दिखा, हम इसको साफ कर लेते हैं। डिस्प्ले चेक को क्या करना है? क्लीन अब हमें डायग्राम में जाना है। अभी देखो बात आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब रेडमी का फोन है, हार्डवेयर में जाना है। यहाँ से दो ऑप्शन को खोलना है, एलसीडी और लाइट। यही बोल रहे थे क्या? डिस्प्ले से रिलेटेड दो ही तो नाम दिख रहा है, चार्जिंग में डिस्प्ले होगा क्या? नहीं। और एलसीडी लिखा है ना, दो, यही दो को खोलना है बस। समझा? कोई भी खोलो, खोलना है यही दो। डिस्प्ले का कोई ऑप्शन ये एलसीडी अब और हमें लाइट। जीआर ले लेना है। अब देखो मीपी लाइन इसके ऊपर कर दिया, फिर 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस। समझ में आ रहा है बात को? यस सर। चेक कर लें। यस सर। क्या भाई तीनों जने बड़ा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं? क्या सर? तीनों जने बड़ा खुश होके आ रहे हो? सर हम ऐसे ही रहते हैं। ऊपर मिला ना, ऊपर मिला है 1500 ऊपर मिला है सर। अच्छा 1500 का कूपन मिला है। हाँ तो हमें कह रहे हैं यूवी तुम्हारा लाइट क्या काम है? तुम हमें दे दो। यूवी लाइट दिलवा। सर आप क्या करोगे? आपको तो स्टाफ स्टाफ, अरे तुम यही तो गलती करते हो। गलती का नारायण है सर। स्टाफ तो तुम हो। टाइम हो गया। इधर ध्यान दो, ग्राउंड, फिर 2 प्लस। यस सर। ग्राउंड ग्राउंड। नो नो। आज के डिस्प्ले सेक्शन में देखो भाई, सुबह भले ही आप सबने नहीं समझा था, बदमाशी कर दिया था, तो समझ में भी आया होगा। देखो शांति बनाए रखोगे क्लास में तो समझ में आएगा ही। अगर आप बदमाशी करोगे तो कैसे समझा पाएंगे भाई? समझने के लिए शांति तो बना के रखना पड़ेगा ना। बदमाशी करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैं पढ़ाऊँ तब मत करो। एक ग्राउंड रहेगा और लंच के बाद करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी देर जाऊंगा प्रूफ करने के लिए। उस वक्त मैं नहीं पढ़ाता हूँ, उस वक्त प्रैक्टिकल चलता है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँ तब शांत रहो प्लीज। लंच के बाद करो बदमाशी, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे देखो नाम है, अब इसमें +5 -5 का नाम चेंज हो गया। LCM जिसमें VDD लिखा है ये +5 वोल्ट हो जाएगा, VEE लिखा है वो -5 वोल्ट हो जाएगा। तो पहले ये 2 लाइन को हम चेक कर लेते हैं जीआर, ये 3 लाइन को लगातार 3 लाइन का जीआर चेक करते हैं, लगातार 3 लाइन का जीआर चेक करते हैं। मेन नाम में ही सर कंफ्यूजन हो रहा है। 1 2 ये सब का नाम बताऊंगा चलो भाई जब क्लास कराऊं। 3 आ गया। यस सर। 3 लाइन का जीआर हमने चेक कर लिया। अब हमें 4 5 पांचवा है माइनस लाइन, इसको रेड वायर से चेक करना है। पांचवा है माइनस लाइन, 1 2 3 4 5, ये भी ओके। जो हम लाइट और ग्राफिक चेक करने के बाद जो लेसन मतलब पिन छोड़ देते हैं वो टच वाली लाइन होगा। क्या होगा? टच वाली। जो हम इस लेसन के बाद टच वाली लेसन पढ़ेंगे वो लेसन होगा, ठीक है? तो अभी हमें टच की चेक करने की आवश्यकता नहीं। अब 2 लाइन और चेक करना है माइनस के बाद। नहीं, ये 2 लाइन लगातार, फिर एक छोड़ के फिर एक। दो लाइन सेट ये वाला, 1 2 फिर एक छोड़ के एक। ओके है? यस सर। अब हमें चेक करना है, क्योंकि हमने ये वाली चेक कर लिया तो हमें चेक करना है लाइट वाला।
लाइट में कह रहा है कि आपको एक पहला में चेक करना है एनोड लाइन। क्या है? एनोड लाइन। नीचे देखोगे ना तो उस कलर से भी लिखा होगा, जैसे इस कलर का एनोड है, इस कलर का कैथोड 2 है, इस कलर का कैथोड 1 है, इस कलर का PW है। नाम लिखा है ना? PWM वो ऐसे ही कलर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। पीला कलर किसमें दिख रहा है इसमें बताओ? सर PWM का मतलब क्या होता है? PWM का मतलब ये होता है कि लाइट का कंट्रोलिंग वाला लाइन होता है। जो हम ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं ना, अच्छा वो PWM से ही करते हैं। पल्स विथ मॉड्यूलेशन इसका पूरा नाम होता है। पल्स विथ मल्टू सर भेजो इसको सोएगा भाई। इसको याद कर देते भाई। भाई मेरा नजर बहुत तेज रहता है, आपके बाजू वाले को भी पता नहीं आप सोए को क्लास में खोया हुआ है, और मैं तो सबको ही देखा। मुझे पता रहता है कौन कब बदमाशी कर रहा है, याद रखना। तुम ये मत सोचना कि सर जी इसको पता नहीं है। इस पे कितना आना चाहिए एनोड लाइन? 200 प्लस तो ऑयल है तो ऑयल आ रहा है ऑयल आ रहा है ना, वही तो जब तो जूम करके सही से चेक करना। एनोड पे 200 प्लस है ना। समझ में आया प्रॉब्लम? Yes, sir. प्रॉब्लम क्या है? अब एनोड लाइन खराब है यस तो सर। भाई कह रहे लाइट जो जलने वाला जो रेड वाला तार जा रहा है ना वही टूटा हुआ है, तो लाइट कैसे जलेगा बताओ? बाकी कैथोड चेक करते हैं, कैथोड का पिन कौन सा है? क्योंकि अब इसके अंदर कैथोड में जीआर ज्यादा आएगा, क्योंकि अब लाइट ऐसी पावर के चार्जिंग के अंदर दे दिया, पिन वाला नहीं है, बॉल वाला है। यस सर। बॉल वाला जब भी होगा तो फिर वो 200 प्लस ही जीआर जाएगा। समझ में बात आया नहीं है? यस सर। तो एक छोड़ के लगातार 2 है वो कैथोड है, K1 K2 एक के बाद एक छोड़ के लगातार 2 कैथोड। देखो ज्यादा जीआर मिलेगा। 10 ओम का जीआर केवल 6 पिन के आईसी में मिलेगा। कल मैं आप सबसे पूछूंगा अगर कि 6 पिन के आईसी में कैथोड लाइन पे कितना जीआर आएगा? 10 ओम। और बॉल वाली आईसी में कैथोड पे कितना आएगा? 200 प्लस। 200 प्लस बॉल पे 200 और 6 पिन ये मैं कल पूछूंगा आप सबसे 100%। बॉल पे समझ रहे ना? 200 कल के एग्जाम में ये मैं पूछूंगा। 6 पिन वाला पे 10 10 ओम और उस पे 200 प्लस। अब ये है PWM, तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 सातवें में 7 में पिन पे चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है क्या? तो अभी मेरा केवल एनोड लाइन में गड़बड़ी मिला। यस सर वो ओपन है तो अब ओपन का मतलब क्या है? लाइन टूट गया। टूट गया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक एक तो नंबर पर बिंदा देखो। यहाँ दिया है, अब इस लाइन को पकड़ेंगे, अगला बिंदा कहाँ दिया? यहाँ। रजिस्टर देखते हैं यहाँ जीआर आ रहा है क्या? अगर यहाँ पे जीआर आ गया, तो यहाँ मतलब यहाँ से वहाँ जंपर मारना है। यहाँ से वहाँ तक जंपर मारेंगे। अगर यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है सर। अगर ये दोनों में नहीं आया तो यहाँ पे चेक करेंगे। फिलहाल इतना चेक करते हैं। जहाँ पे आएगा वहाँ से जंपर मारना है। यस, सीख गए तुम सब लगता है। सर्टिफिकेट प्रिंट का काम है। सर सुबह तक भूल जाएंगे सब। सुबह तो जो अत्याचार होगा तुम सब पे याद है। आते ही पहले एग्जाम, सुबह एग्जाम है। डेली होगा ये, डेली सिलसिला है। सर इससे रिवीजन भी हो जाती है सर। सर रिवीजन बढ़िया हो जाती है। रिवीजन हाँ तो जब तो करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है, बगल वाले में देखेंगे। यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है, साइड वाले में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। नहीं है, है है यही Yes, sir. गायब है। ओ ये तो भाई साहब खड़ा हुआ। ओपन है। खत्म। ओपन है। तो चल दिए। मेरा सर लगा दी गई चल दिए जयराम जी। सरपंच जी तो चल दिया, कौन संभालेगा गांव का जिम्मेदारी? मतलब ये आईसी सरपंच जी का ही दिक्कत था, क्योंकि ये है फ्यूज, तो हम इतनी टेंशन लेंगे नहीं, क्योंकि इस लाइन पे अगर 1400 आता तो हम समझ लेते कि एसबीआर लगा हुआ है 1 किलो ओम का। क्यों जी? यस सर। यस सर। अब यहाँ 300 400 है, जिससे हम खुलेआम पंगा ले सकते हैं। नंबर पे ये देखो बीच का पॉइंट ही नहीं है। उसको बुलाए, बोला तो ज्यादा घीस दो,
हाँ। नीचे की लेयर तक पहुंच जाओ। देखने आया था ना यार। कहाँ करेगा बिगाड़ो से वो सर डेमो के लिए आए एडमिशन थे। के लिए आए थे ना। डेमो के लिए आया था तो? हाँ डेमो तब तो एक ही दिन में ही प्रोफेशनल बनना चाह रहा था। जबकि उसके बाजू में मेरा स्टूडेंट है, उससे काम करवाता है, फिर भी ये इसको दिमाग नहीं है। कह रहा सर कि वो बहुत पैसे लेता है, वो लेगा ही ना। तो तभी तो आ रहे हैं यहाँ पे। मुंह बिगाड़ रहा है उससे। कह रहा उसी से करवाता हूँ, लेकिन वो पैसे बहुत लेते हैं। अरे भाई जब काम करेगा तो पैसे तो लेगा ही। तो तब पैसे तो खर्ची है, टाइम खर्ची है, सारी चीजें। पैसा नहीं है भाई, वो उसका मेहनत है 2 साल। वो कह रहा भाई मैं इतना महंगा काम सीखा हूँ तो भाई दिमाग, क्योंकि इसमें हम पार्ट के पैसे नहीं लेते, काम एक्सपीरियंस। है नहीं। यस सर। इसमें हम लेते हैं। डॉक्टर एक बात बताओ, दवाई के पैसे लेते हैं क्या ऑपरेशन करने वाला? नहीं अपना स्किल का पैसा लेता है। हाँ। नहीं तो कह रहा प्लेट पड़ा है फ्री में फाड़ ले। एक ने कर लिया था सर, मतलब यूट्यूब पे देख के उसने दर्शक पर निकालने लग गया था। समझा बात को? डॉक्टर जो सीखने पैसे का लेता पैसा है है। वो स्किल का लेता है। यस सर। जितनी ज्यादा पुराना सर्जन होगा ऑपरेशन करने में, उतनी ज्यादा फीस लेगा और मरने के उतने कम चांसेस रहेगा। ये तो फोड़े के ऑपरेशन में बंदे मार देते हैं। और जो नया नया होता है सर। नया नया होता है, तुम्हारे पे ट्राई पीस मार रहा है। ऐसे ही होता है। यस सर। नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करने दिया, फोन ही बंद कर दिया। उसको पता ही नहीं है ना नेटवर्क सेक्शन के बगल में कौन सी लेयर जा रहा है, कौन सी नहीं जा रहा है ना। उसको बस आईसी लगाना और निकालना सीखा है बस। उसको लेयर से क्या लेना देना है नहीं। आईसी निकाल के लगा देगा, चल गया ठीक है, नहीं चला तो तुम लेके जाओ अपना 5 रुपये दे देगा, हम नहीं बचा सके। लग गया भाई जंपर? यस सर। जितनी सकून जंपर लगाने के मिलता है उतना तो ऐसी लगाने में भी मजा नहीं। हाँ सर। लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं सर। जंपर नहीं रख सकते। तो अब तो एनोड पिन पे जीआर चेक कर लेते हैं। यस सर। अभी आपको देखो फिर से ट्रेसिंग दिखाया तो समझ में कुछ आया नहीं आया ये बताओ। यस सर। आ गया जीआर? यस सर। यानी कि प्रधान जी आ गए। कहानी ओके है। सरपंच जी वापस आ गए। सरपंच जी तो चल दिए थे, लेकिन दूसरे ने उसको वापस ले आया। दूसरी चीज पर डाल दे। बट अगर कोशिश करो तो फ्यूज निकाल के दूसरा फ्यूज भी लगा सकते हो आप इसको। इस यहाँ पे सेम प्रोफेशनल काम करो तो ज्यादा बेस्ट है। दूसरा फ्यूज ढूंढने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। बजर मोड पे, डायमंड मोड पे भी चेक कर सकते हो, पता भी होगा, कोई बड़ी चीजें नहीं है। जिसकी वैल्यू ये 2.2 दिख रहा है ना, ये प्रोटोकॉल लाइन का है। वो क्या है? ये फ्यूज है, ये वाला, ये नहीं है, ये प्रोटोकॉल लाइन है। प्रोटोकॉल लाइन क्या होता है? लाइट, ग्राफिक, ऑडियो या टच, किसी ना किसी लाइन का है वो रजिस्टर। अगर तुमने चलते फोन में इसको भगा दिया सब तो बोलेगा ठीक है भाई साहब ऑन करो फिर बताते हैं। है ना? कहना ना याद दिला दिया तो मेरा नाम नहीं। और अगर इसको जंपर मारा तो और परेशान है, जबकि देखने में साइज एक ही जैसे है। ये फ्यूज है, ये नहीं है, ये HPR है। अगर हम यहाँ से फ्यूज निकाल के जंपर ना लगाए और हम दूसरा फ्यूज लगा दे तो इससे 2 फायदे हैं। पता है पहला फायदा पता है क्या है? अगर किसी दुकानदार से आपका फोन आ रहा है रिपेयर होने, वो खोल के देख नहीं पाएगा आपने रिपेयरिंग काम किया। समझ में बात आया नहीं? कई बार क्या होता है ना, जंपर लगा के तुम दोगे ना तो बोलेगा जंपर लगाने के कितने पैसे, और ऐसी ऐसी बातें बोलेगा ना, फिर वो फ्री के पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो है नहीं। तो इसलिए जंपर हटा के
हम फ्यूज ही लगाते रहे, टेंशन खत्म रहेगा। याद रखना सीपीयू लगाना बहुत आसान है, उससे ज्यादा मुश्किल है पावर, उससे ज्यादा मुश्किल है डिस्प्ले ऐसी लाइट है, और सबसे ज्यादा मुश्किल है ये छोटा वाला वो छोटा पैकेट बड़ा था। हाँ, ये इतनी जल्दी ये रुकता है, अगर ये उड़ा ना तो ये तो कंफर्म है कि ये दोबारा नहीं मिलेगा, दूसरा ही निकालना पड़ेगा। लग गया, सही करता है ना। यस सर नहीं हिल रहा हाँ अगर और ये उसको ठंडा भी कभी कभी बेइज्जती मार देते, लेकिन अगर ये गया ना सर इसका एयर कितना था लगा दो 2 पे